हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बेटा हम कवर करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक में हम जितने भी फैक्टर्स जिसे अफेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, फिर वेरियस एग्जांपल्स और क्वेश्चंस किस बेस पे आ सकते हैं, सब कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो टर्म है ना, इसी को बेटा शॉर्ट में करके HOH लिखा जाता है, ठीक है। HOH यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब यहाँ पे बेटा एक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजन की एडिशन। हाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब है हाइड्रोजन की एडिशन। क्या होता है बेसिकली, ये रिएक्शन हमने कॉमनली पढ़ा होगा कि अगर हम अल्कीन को, किसी भी अल्कीन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं किसी कैटलिस्ट, जैसे प्लैटिनम कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो जो अल्कीन्स होती हैं वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो अल्कीन के अंदर ऐड हो जाता है, लाइक दिस। इस टाइप से रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। जैसे एक अल्कीन है, हाइड्रोजन है, तो आप देखो हुआ क्या इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में बेटा ये हुआ है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली ये वाला जो पाई बॉन्ड था ना, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसकी जगह पे दो नए CH सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, है ना। ये कार्बन कार्बन वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि वो वीक होता है, ठीक है। और उसकी जगह पे यहाँ पे दोनों कार्बन्स के दो नए सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, जो कि होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स विद द 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो गई, है ना, अल्कीन से अल्केन बन गया। यही रिएक्शन को बेटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अब जो ये टर्म है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इससे यहाँ क्या मतलब है? इससे यहाँ पर ये मतलब है कि जब ये रिएक्शन होता है ना बेटा, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्यों होती है? देखो, क्योंकि आप अभी हमने पढ़ा कि ये जो पाई बॉन्ड है, द वीक बॉन्ड, वो ब्रेक हो रहा है। इस मॉलिक्यूल को देखो, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसका जो ये वीक था पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और जो दो नए सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं। सिस्टम जो है ये जब अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जा रहा है इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ना, उसकी एक तरह से, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मैं देख रही हूं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जो है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और केमिस्ट्री में जहां पे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है वहां पे जो है एनर्जी रिलीज होती है। सो इस रिएक्शन के दौरान भी कुछ साथ में एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, और उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कितनी हीट रिलीज होगी ना, वही है हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि भाई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। और आपको पता है जो ऐसे हीट चेंजेस होते हैं या एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं हम? डेल्टा H। उसको हम किस पैरामीटर से पढ़ते हैं? डेल्टा H, यानी कि एंथैल्पी चेंज। तो इसके ऊपर हमें पता है, हमने प्रॉपर वीडियो भी पढ़ी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस की, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन की बेटा जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज है, जो डेल्टा H0 वैल्यू है इस रिएक्शन की, हाइड्रोजनेशन की, वो एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया इथीन का, उसकी ये है -32.5 किलो कैलोरीज पर मोल। इसका मीनिंग क्या है? ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हो रही है, और कितनी हीट रिलीज हो रही है? 32.5 किलो कैलोरीज पर मोल। इतनी हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में, और वही है HOH। सो इस रिएक्शन की जो HOH होगी दैट विल बी 32.5 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है बेटा, वो कुछ नहीं होती, वो बस स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज जो है ना इस पर्टिकुलर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, जो डेल्टा H0 वैल्यू है, उसी का नेगेटिव होती है। HOH इक्वल्स टू बेटा माइनस ऑफ डेल्टा H0। इस पे ध्यान दो, ठीक है, याद रखना, नोट कर लो, HOH इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा H0, ठीक है। सो वही मैंने किया, डेल्टा H0 -32.5 थी, तो HOH हो गई 32.5। सो इतनी हीट बेटा रिलीज हुई है इस रिएक्शन के होने पे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के होने पे, वही है HOH। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना हमारे लिए? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा
कि जब हम अल्कीन्स की HOH स्टडी करते हैं ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस है कि उससे ना हम उनकी अल्कीन्स की स्टेबिलिटीज को थोड़ा सा मेजर कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, वेरियस अल्कीन्स की स्टेबिलिटीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक ए पैरामीटर टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। जो HOH है, इट इज लाइक हमारे पास कुछ क्वांटिटी आ गई, कोई पैरामीटर आ गया जिससे हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटीज को आपस में कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और HOH में रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आपने नोट करना और समझेंगे हम इसको अच्छे से, ठीक है। तो रिलेशन ये होता है बेटा कि HOH इज, मैंने जो यहां लिखा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। HOH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स के, यानी कि जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी ना उसकी HOH कम होगी, और जो अल्कीन कम स्टेबल होगी उसकी HOH ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों है, मेन चीज समझते हैं ना, लॉजिक से समझते हैं। तो लॉजिक सिंपल सा ही है, कोई भी जो रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पे जो भी अल्कीन है, उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी हमें पता है कि दो इनवर्स चीजें हैं, ऑपोजिट चीजें। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अगर यहाँ जो अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, वो उस रिएक्शन को शो करने की टेंडेंसी कम दिखाएगी, और अगर रिएक्शन को शो करने की टेंडेंसी कम है, रिएक्टिविटी कम है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज होगी ना, जो एंथैल्पी चेंज हमने पढ़ा है, जो हीट रिलीज होगी वो भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है वो इसी चीज को इंडिकेट कर रही है ना कि जो सिस्टम है वो लेसर स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है ना। लेस स्टेबल रिएक्टेंट मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। पर अगर पहले से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वो रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी काफी कम दिखाएगी। तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी वो भी कम होगी, यानी HOH कम होगी, ठीक है। सो इसलिए HOH स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स HOH को अफेक्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें वेरियस अल्केन्स दिया और उनकी HOH कंपेयर करनी है, ऑर्डर में लगानी है, तो हमें वहां पे कैसे जज करना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं, विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो फिर यहां पर आप देखो, ऑब्वियसली वो फैक्टर्स जो अल्कीन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो अल्कीन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वही फैक्टर्स HOH को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम देखेंगे। आओ इसके बेसिस पे हम वन बाय वन ये फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर जो है दैट इज एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। और इसके साथ जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑन दैट अल्कीन। इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे मतलब है कि वो जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन का, वो कितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, दैट मीन्स उसके ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जैसे देखो, ये जो यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिए ना, इससे आपको पिक्चर क्लियर होगी। आप देख रहे हो, ये मैंने 3 अल्कीन्स ली हैं अलग अलग, ठीक है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर आप देखो यहां पे क्या है, दो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है। पर जो 4th बॉन्ड है ये वाला, यहां पर आपको ये अल्काइल ग्रुप दिख रहा है ना, ये कार्बन की पूरी चेन दिख रही है, CH मिथाइल मिथाइल, तो ये आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन्स भी हो सकती हैं लाइक दिस, या अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में हमारा मतलब है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से। भाई जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूटेड होंगे किसी भी डबल बॉन्ड पे, वो उस डबल बॉन्ड की यानी कि अल्कीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो इस वाले केस में, तो यहां पर आप देखते हो फर्स्ट वाले केस में देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, दिस वन ऑन दिस डबल बॉन्ड और ऑन दिस अल्कीन। सो इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। मोनो मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप है इस पे, ठीक है। अगला एग्जांपल आप देखते हो बेटा, ये वाली अल्कीन का, तो यहाँ पे एक HA है, ठीक है। ये तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट यहाँ पे आप देखते हो ये मिथाइल ग्रुप,
यहाँ पे देखते हो ये इथाइल ग्रुप, तो ये वाली जो कार्बन की वो छोटी बड़ी ब्रांच्ड सिंगल जैसी मर्जी चेन हो सकती है। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो है जैसे साइक्लोअल्कीन्स हैं, तो आपकी जो उसमें चेन है कार्बन की जो अल्काइल ग्रुप है वो साइक्लिक भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। कार्बन की जो चेन है अल्काइल ग्रुप जो है बस उससे मतलब है कि वो हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है, ये दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो इस डबल बॉन्ड पे, इस अल्कीन पे, ये जो एग्जांपल था इसमें तो एक ही अल्काइल ग्रुप था, इट वाज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको दो दो अल्काइल ग्रुप्स दिख रहे हैं, दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसके लिए दो के लिए वर्ड है डाई। इट विल बी, वी विल कॉल इट, हम इसको कह सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है ये, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये एच है यहाँ पे, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट दिस मिथाइल ग्रुप इज वन सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और ये तीसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। सो इस एग्जांपल में बेटा तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इस डबल बॉन्ड पे, तो उसके लिए वर्ड है ट्राई, तो हम बोलेंगे दिस वन इज ए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सो मोनो डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तीन तरह की हमने यहाँ पे अलग अलग अल्कीन्स बनाई। जहां पे किसका फर्क है, जहां पे आप देखो ये जो फैक्टर लिखा है एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका फर्क है ना। सो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, ओके। और हमने क्या पढ़ा है, जितनी सब्स्टिट्यूशन होगी डबल बॉन्ड पे उतनी ज्यादा ही अल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। अब दूसरी तरह से भी इसको समझ लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जो मैंने लिखा है, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा चेक करना है, ठीक है। एट फर्स्ट ग्लांस आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि ये चीज चेक करनी इजी है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो सीधा एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई अब मुझे दिख गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, कैसे चेक करना है, मीनिंग क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। डबल बॉन्ड पे कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे 1 2 3 तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, 2 है तो डाई, 1 है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जितनी ज्यादा बेटा सब्स्टिट्यूशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अल्कीन की, ठीक है, क्लियर है। तो अब फर्स्ट ग्लांस पे आप ऐसे देख सकते हो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो चलो जी मैं ऑर्डर में लगा दूं ना इनको तीनों को स्टेबिलिटी के, तो क्या होगा, दिस वन मोर स्टेबल देन दिस वन, मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक है। सीधा ट्राई डाई मोनो के बेसिस पे मैंने कर दिया क्वेश्चन। लेकिन जो मैं दूसरी बात बताने जा रही हूं दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, इसे चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, इसे बाद में चेक करके आपको अपना आंसर वेरीफाई या क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। और कई जगहों पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं अल्कीन में कितनी है, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। और फिर आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एचओएच का ऑर्डर। तो चलो इसको समझते हैं। देखो अल्कीन्स में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कैसे फाइंड करते हैं, और इन जनरल पूरा टॉपिक जो है अल्फा हाइड्रोजन्स का, अल्फा कार्बन्स का पूरा डिटेल्ड वीडियो में कवर है, आप उसका लिंक यहाँ पे लगा दूंगी, जाकर देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में उसको। अभी इस अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स फाइंड करते हैं, तो बेटा देखो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है दैट इज दिस वन इन दिस केस, ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। और अल्फा कार्बन पे जितनी भी हाइड्रोजन्स होती हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं। अब इस अल्फा कार्बन पे देखो ये तो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो दो कार्बन्स हैं, तो इनको नहीं काउंट करेंगे, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ी है, तो ये मेरी बेटा अल्फा हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन्स तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे ही प्रेजेंट है, तो कभी गलती से इन्हें अल्फा हाइड्रोजन्स में आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स वो हैं जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है, और वो इस पूरी अल्कीन में एक ही अल्फा कार्बन है, और हेंस एक ही ये वाली जो दिख रही है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 1 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है इस अल्कीन में, ठीक है। अब ये वाली अल्कीन देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, सो दिस बोथ आर दी अल्फा कार्बन्स। इस पे जुड़ी हुई ये 3 हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स है, और इस पे जुड़ी हुई ये 2 हाइड्रोजन्स जो है ये 2, दीज आर द 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। कुल मिलाकर 3 + 2 बेटा इस केस में 5 अल्फा हाइड्रोजन्स है इस अल्कीन के अंदर, ठीक है। इस वाले मिथाइल को नहीं काउंट करेंगे, ना ही ये डायरेक्टली जुड़ी हुई हाइड्रोजन्स को। टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन है, अगेन रिपीटिंग, आप उस वीडियो में देख सकते हो अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट चलते हैं इस वाली अल्कीन पे। यहां देखो बेटा डबल बॉन्ड है ना, कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ डायरेक्टली जुड़े हैं 1 2 3 कार्बन्स। सो मेरे पास यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन्स हैं, और अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी है, इसकी 3 और इसकी 3, 3 3 6 3 9,
सो बेटा इस केस में मेरे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इस वाली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में। तो आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, जो यहाँ पे ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, जनरली वो ट्रेंड फॉलो होता है कि एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सिंक में ही होते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, जो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड है ना, जहां पे सबसे कम सब्स्टिट्यूशन है, वहां पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिली, सबसे कम। डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में मुझे 5 अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रही हैं और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स दिख रही हैं। सो जैसे एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है अल्कीन में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। जनरली ये दोनों चीजें जो होती हैं, ये दोनों सिंक में होती हैं। तो आप सीधा एट अ ग्लैंस टेट्रा, ट्राई, मोनो, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देख के ऑर्डर लगा सकते हो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी का और HOH का। लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूं, अल्फा हाइड्रोजन्स चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ जी आंसर इसी ऑर्डर में है। अब ऑर्डर है क्या? ऑर्डर ये है कि अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि अल्कीन पे मौजूद ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स है ना, जैसे ये वाली, देन दीज अल्फा हाइड्रोजन्स, दीज अल्फा हाइड्रोजन्स, यही बेटा क्या करती हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, जिसे +H इफेक्ट भी बोलते हैं, उसके थ्रू अल्कीन्स को, इस डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करती हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके उसको सेटिस्फाई करती हैं और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है कि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी किसी भी अल्कीन पे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको देके वो स्टेबल करती हैं। ठीक है, सो जैसे ये अल्कीन में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है ना बेटा, तो ये इसको बहुत ज्यादा +H इफेक्ट के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस डबल बॉन्ड को, इस अल्कीन को स्टेबल कर रही हैं। सो ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल अल्कीन है मेरा यहाँ पे तीनों से। और ये वाला जो है जिसपे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये मेरा यहाँ पे लीस्ट स्टेबल अल्कीन है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स भी ज्यादा। और बेटा अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज्यादा है तो उसकी इस रिएक्शन की जो टेंडेंसी है, रिएक्टिविटी है, वो कम होगी, कम एनर्जी जो है, कम हीट जो है इसमें रिलीज होगी, तो दैट विल डायरेक्टली इंपैक्ट दी HOH। कैसे होता है देखो, ये मैंने वैल्यूज भी लिखी है। मैंने यहाँ पे ना बेटा डेल्टा H0 की वैल्यूज लिखी है किलो कैलोरीज पर मोल में तीनों रिएक्शंस की, कि भाई इस रिएक्शन में इतनी हीट रिलीज हुई, इसमें इतनी, इसमें इतनी किलो कैलोरीज पर मोल। सो आप देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या जिसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन थी, जो हमारी लीस्ट स्टेबल अल्कीन थी, उस केस में सबसे ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, -30.3 की डेल्टा H0 है। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी जो HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो 30.3 किलो कैलोरीज पर मोल है, क्योंकि मैंने बताया ना HOH होती है माइनस ऑफ डेल्टा H0 वैल्यू। ठीक है, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जिसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें आप देखो जो HOH है 28.5 है ना, इससे कम है, इससे कम हीट रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, और हमने पढ़ा था अभी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और HOH क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो आगे बढ़ते हैं, ये जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसके केस में आप देखो जो HOH है वो 26.9 आ रही है अब। ठीक है, मतलब और कम। सो वही पॉइंट है कि जैसे जैसे अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जो HOH है वो देख रहे हो आप कम हो रही है। सो अगर आपको इन अल्कीन्स को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना आ जाए तो विल से दिस मोर स्टेबल देन दिस, मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, ट्राई, डाई, मोनो, या अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली ज्यादा स्टेबल, फिर 5, फिर 1। ठीक है, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। और HOH के ऑर्डर में अरेंज करना आ जाए तो क्या हो जाएगा, HOH का ऑर्डर स्टेबिलिटी का एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी HOH जो है सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, लाइक दिस। ठीक है, सो दैट वाज द पॉइंट। सो पहला फैक्टर समझ आया जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली वही फैक्टर होगा ना
जो हमने अभी पढ़ा, जो फैक्टर्स स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को अफेक्ट करेंगे वो फैक्टर्स आपके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी अफेक्ट करेंगे। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। उसमें हमने पहला फैक्टर पढ़ा है जो कि है एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देख लो भले, या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स देख लो, कि उस बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस फैक्टर से, जिसका ये जीता जाता एग्जांपल है। ठीक है, तो HOH जो होती है वो क्या हो गई, वो हो गई बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर, एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अब अगला फैक्टर देखते हैं, पर उससे पहले मैं इसका आपको एक जनरल ट्रेंड लिखवा देती हूँ। ट्रेंड लिखो तो ऑर्डर सिंपल सा है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देख रहे हैं बेटा तो सिंपल सा ऑर्डर ही होगा, टेट्रा ग्रेटर देन ट्राई ग्रेटर देन डाई ग्रेटर देन मोनो। यानी कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जिसपे 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं डबल बॉन्ड पे, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड और फिर होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी जिसपे सिर्फ एक ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है डबल बॉन्ड पे। ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन अगर हमें HOH ऑर्डर में अरेंज करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फैक्टर के बेसिस पे, तो वो बस इसके रिवर्स, इसका जस्ट फ्लिप उल्टा होगा, क्योंकि HOH और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। HOH का ऑर्डर होगा बेटा इससे उल्टा, मोनो ग्रेटर देन डाई ग्रेटर देन ट्राई ग्रेटर देन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की जो HOH है वो सबसे ज्यादा होगी और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। ठीक है, इसी फैक्टर को अप्लाई करते हुए आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 1 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 आपको अल्कीन्स बना के दी हैं। ठीक है, इसमें आप ये फैक्टर अप्लाई करो एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट जो है आपका इस ऑर्डर से क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है इन गिवन जो मॉलिक्यूल्स हैं A, B और C को इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटी वैल्यू लगानी है ऑफ HOH। ठीक है, HOH के ऑर्डर में अरेंज करना आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में A, B और C को। इसको आप सॉल्व करके ना, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर जरूर करना। आई विल चेक, आई विल आंसर एंड रिप्लाई टू यू। तो सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अल्कीन्स में आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। बेसिकली जैसे कि अगर मैं ये 2 अल्कीन्स लेती हूँ, दोनों ही ब्यूट-2-ईन है। क्या है, ब्यूट-2-ईन, क्योंकि टोटल 1 2 3 4 कार्बन हैं दोनों ही केसेस में, इट इज अ ब्यूट-2-ईन। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। एक सिस फॉर्म है तो दूसरी ट्रांस फॉर्म है। यहाँ पे आप देखो जो ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे हैं, दोनों हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड लाइक दिस। तो दिस इज द सिस आइसोमर, इट इज सिस ब्यूट-2-ईन, राइट। ऑपोजिट टू दैट ये वाली जो ब्यूट-2-ईन है, इसमें क्या है कि ये जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं ये डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड्स पे, ये मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के इस साइड है और ये मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के इस साइड है, और ये एक दूसरे के देखो एकदम ऑपोजिट हैं मिथाइल ग्रुप्स। सो दिस इज द ट्रांस आइसोमर, ट्रांस ब्यूट-2-ईन। तो ये सिस और ट्रांस फॉर्म डिफरेंट होने से अल्कीन की बेटा स्टेबिलिटी बदल जाती है, और फिर उससे ऑब्वियसली जो HOH की वैल्यू है वो भी बदल जाती है। तो क्या होगा, कॉमन सेंस है, सोच कर देखो। हमें ये पता है कि जो ट्रांस अल्कीन होती है ना, वो हमेशा सिस अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। सो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, लाइक दिस ट्रांस ब्यूट-2-ईन विल बी मोर स्टेबल देन सिस ब्यूट-2-ईन। और इसका जो रीजन है वो बिल्कुल जाहिर सा होता है कि ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे सिस फॉर्म में देखो जो ये मिथाइल ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के पास हैं, और इनके बीच में एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे थोड़ी ना होते हैं, तो हमने कंडेंस करके लिखा है ना। आप इसको एक्सपैंड करके देखो, H H H इस टाइप से सारे बॉन्ड्स खुले होंगे ना, तो H H H लाइक दिस। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लैश की स्पेस में वो आपस में पास हैं, तो उनके बीच में एक तरह से रिपल्शंस होती हैं, दोनों स्पेस घेरना चाहते हैं। यही चीज जो होती है वो सिस अल्कीन की स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देती है।
इन कंपैरिजन टू द ट्रांस अल्कीन, जहां आप देखो ये जो ग्रुप्स हैं इनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, दोनों की आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई क्लैश नहीं है। ये चीज जो है ट्रांस अल्कीन को बिना कलेश से स्टेबल रहने देती है, ठीक है। ये रीजन होता है कि क्यों ट्रांस अल्कीन्स इससे ज्यादा स्टेबल होती है। तो अब इसी वजह से बेटा अगर इनकी स्टेबिलिटी में फर्क है तो HOH में भी तो फर्क होगा। जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो जो फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को अफेक्ट कर रहा है वही HOH को करेगा। तो अब HOH ऑर्डर क्या होगा बेटा, देखो ऑपोजिट होगा ना, इस ऑर्डर के ऑपोजिट होगा, यानी HOH का ऑर्डर होगा बेटा सिस ग्रेटर देन ट्रांस, ठीक है। सो ये भी एक आपका फैक्टर है कि अगर आपको दो सिमिलर अल्कीन्स मिल जाए कंपैरिजन के लिए कि भाई उनमें डिफरेंस सिर्फ सिस और ट्रांस आइसोमर वाला हो, है ना, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जैसे ये दोनों ही आपकी डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स है ना, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड पे, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड पे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक सिस फॉर्म है एक ट्रांस फॉर्म है, तो वहां से हम फिर HOH का ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस फॉर्म की हमेशा ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होगी क्योंकि वो कम स्टेबल है ट्रांस से। तो ये देखो वैल्यूज भी लिखी है मैंने इस एग्जांपल के लिए, जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया बेटा सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन का इन पर्टिकुलर, उसके लिए HOH वैल्यूज क्या होती हैं एक्सपेरिमेंट से 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल है बेटा इसकी HOH, और इस अल्कीन की HOH है 27.6 किलो कैलोरीज पर मोल। तो आप वैल्यूज में डिफरेंस देखो कितना है, 28.6 27.6, बेटा सिर्फ 1 किलो कैलोरीज पर मोल का डिफरेंस है दोनों की HOH में। तो ये जो सिर्फ 1 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, दैट मीन्स वेरी स्मॉल डिफरेंस ना। तो यानी ये जो फैक्टर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जो स्टेबिलिटी सिस और ट्रांस फॉर्म ऑफ अल्कीन में जो स्टेबिलिटी डिफरेंस है, जो HOH में डिफरेंस आ रहा है दोनों की, वो काफी कम होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी स्मॉल इफेक्ट, ये बहुत कम अफेक्ट करता है, स्मॉल फैक्टर है ये, ठीक है। लेकिन इस फैक्टर का जो सिग्निफिकेंस है वो तब बढ़ जाता है, मान लो यहां पर तो हमने जो ग्रुप्स लिए हैं वो मिथाइल ग्रुप्स लिए हैं, है ना। मान लो ऐसा एग्जाम्पल होता, यहां पे बना लेती हूं, ऐसा एग्जाम्पल होता है, ये डबल बॉन्ड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लेते हैं भाई, इस पे दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, पर वो दो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो मिथाइल होने की बजाय बेटा, मिथाइल होने की बजाय क्या होते, बड़े होते, लाइक ऐसे। मिथाइल की बजाय पे मैंने बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया, बहुत बल्कि वाला, बहुत बल्कि बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप ले लिया, 1 2 3 4 कार्बन वाला, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया दोनों तरफ। अब इस केस में जो ये क्लैश है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो काफी ज्यादा हो जाएगी अल्काइल ग्रुप्स बड़े बल्कि होने से। सो इस केस में अब जो ये जो सिस फॉर्म है अल्कीन की, इसी की अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो उन दोनों की जो HOH है उसमें डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। यहां पर जो सिस और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस वो केवल 1 यूनिट का आया है, 1 यूनिट का, लेकिन अगर बड़े हो जाएंगे ये अल्काइल ग्रुप्स, बल्कि हो जाएंगे, इनके बीच का कलेश बढ़ेगा, जिसको इंग्लिश में क्लैश बोलते हैं ना, इसे याद रखा करो, स्टेरिक क्लैश, कलेश। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म जो बनेगी उनमें HOH का जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फैक्टर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्यादा रोल प्ले करेगा, ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, ऑल्दो बहुत ही छोटा सा इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो यही है बेसिक फैक्टर। अब ये जो हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स भी काउंट करते हैं, और दूसरा फैक्टर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्कीन, अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके भी हम एक जनरल एक ट्रेंड लिख सकते हैं। ये भी नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, लर्न भी हो जाएगा। तो चलो ट्रेंड लिख, ये ट्रेंड हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट फैक्टर के बेसिस पे कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल होती है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से, फिर वो मोर स्टेबल होती है डाई सब्स्टिट्यूटेड से, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सो टेट्रा, ट्राई, डाई, मोनो, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्कीन्स का पढ़ा था हमने अभी, है ना, फर्स्ट फैक्टर के बेसिस पे। अब
उसके साथ हमने सेकंड फैक्टर को कंबाइन कर दिया, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें हमें पता है कि ट्रांस वाली फॉर्म सिस से ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक कंबाइंड आपके पास जो ट्रेंड बन गया वो ये बन गया। तो जनरल ट्रेंड आप ये फॉलो कर सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स जो है वो इस ऑर्डर में होती है बेटा, टेट्रा सब्स्टिट्यूट, टेट्रा ग्रेटर देन ट्राई, ग्रेटर देन ट्रांस डाई, ग्रेटर देन सिस डाई, ग्रेटर देन मोनो। ठीक है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा स्टेबल है। और फिर बस यहाँ पे डिफरेंस देखो, ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी फर्दर ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आएगी मोर स्टेबल देन द सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड देन योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ऊपर देखो जो मैंने यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशंस की फॉर्म में ये जो 5 अल्कीन्स ड्रॉ किया ना, इसके साथ आप ये ऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको साफ साफ पिक्चर दिख रही है। देखो ये आपका सेंटर में क्या है, डबल बॉन्ड है ना, और उसके ऊपर ये जितने यहाँ पे मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशंस बनाई, क्या होता है बेटा, ये आपका मिथाइल ग्रुप होता है ना, ये आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशंस हैं ये। और अगर किसी बच्चे को बेटा इस देखो वही मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया जाए और फिर आपको पहचानने में मुश्किल आए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर बॉन्ड लाइन नोटेशंस को खोलने बंद करने में मुश्किल आती है ना, वीडियो है इसको जाकर जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद देख लेना जब मर्जी, बट किसी बच्चे को भी दिक्कत आती है इसको देखना, आपके लिए ही बनाई गई है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी, तो चलो अभी द थिंग इज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं चार सब्स्टिट्यूशंस हैं। यहाँ पे 1 2 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पे देखो पैटर्न ओरिएंटेशन ग्रुप्स की, ये ट्रांसफॉर्म में है ना, और ये सिस फॉर्म में है, और ये आपकी एक ही सब्स्टिट्यूशन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। सो अगर ये 5 अल्कीन्स हैं बेटा, और अगर मैंने स्टेबिलिटी के ऑर्डर में देखें तो बेटा यही ऑर्डर में होगी इनकी स्टेबिलिटी। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी टेट्रा, फिर होगी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, फिर डाई में बेटा ट्रांस वाली जो डाई है, एक ऐसा ग्रुप, दैट विल बी मोर स्टेबल देन द सिस वाली डाई, उसके बाद फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये वही ऑर्डर हमने नीचे लिखा है, जो आप यहां से देख भी सकते हो, समझ सकते हो इस एग्जाम्पल से। अब बेटा अगर क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि ये 5 अल्कीन्स हैं, इनको मुझे HOH के ऑर्डर में अरेंज करके दो, तो आप कर पाओगे ना? ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, HOH का ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर का उल्टा। सो बस इसको हमें उल्टा कर देना है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ HOH। सो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की, ये वाली जो 5th नंबर है। ठीक है, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2 और फिर उसके बाद 1। ठीक है, सो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है इसकी सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी HOH, और सबसे कम HOH होगी इस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड वाले की। कंबाइंड जनरल ट्रेंड आप ये नोट कर लो, वेरी यूजफुल। थर्ड फैक्टर जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को अफेक्ट करता है और हेंस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी अफेक्ट करेगा, वो है रिंग स्ट्रेन बेटा। ये फैक्टर एप्लीकेबल है आपका साइक्लो अल्कीन्स में, यानी अभी हम ओपन चेन मॉलिक्यूल्स की नहीं रिंग्स की बात करेंगे। अगर किसी रिंग के अंदर अल्कीन प्रेजेंट है, यानी कि जो साइक्लिक अल्कीन्स होती हैं, साइक्लो अल्कीन्स, जैसे ये वाले एग्जांपल्स हैं, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर ये फैक्टर एप्लीकेबल होता है रिंग स्ट्रेन। ये इनकी स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है और हेंस उस वजह से HOH ऑफ अल्कीन को भी अफेक्ट करेगा। सो साइक्लो अल्कीन्स में HOH के लिए एक फैक्टर रिंग स्ट्रेन भी है। अब क्या है, देखो बेटा पहले ये समझो कि रिंग स्ट्रेन अगर आपको नहीं पता तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस, है ना, जैसे किसी चीज में स्ट्रेन आना, स्ट्रेस आना, कुछ प्रेशर्स आना, तो रिंग के अंदर स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेस के अंदर है। ये जो साइक्लो अल्कीन है ये स्ट्रेस के अंदर है। क्यों स्ट्रेस के अंदर है, क्योंकि बेटा उसको समझो पहले। देखो अगर हमें कोई भी डबल बॉन्ड देखते हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई अल्कीन देखते हैं, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो इस टाइप से होती है। ये मैंने दिखा दिया कि 4 कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही होते हैं कोई 4 ग्रुप्स, H हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो ज्योमेट्री होती है ना, मतलब अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स की, किस तरह से वो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स, तो ये डबल बॉन्ड है, इस टाइप से ये बेसिक ऐसे ऐसे लाइक दिस ये ग्रुप्स अरेंज्ड होते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है ना बेटा, वो बनता है 120 डिग्री का। बॉन्ड एंगल मतलब जैसे यहां से ये बॉन्ड चला और यहां से ये बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स के बीच का ये जो एंगल है दैट इज द बॉन्ड एंगल। वो कितना आ रहा है,
120 डिग्री का। आइडियली मतलब एक जो अल्कीन है उसमें 120 डिग्री का एंगल होता है, इसके आसपास होता है, ठीक है। लेकिन जब ये क्या है, देखो चारों ग्रुप्स क्या थे, ऐसे अलग अलग ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट अगर ये ग्रुप्स जुड़ जाएं और मिलके ऐसे एक साइकिल, एक रिंग फॉर्म करें, मतलब यहां से उठा के इसको मैं जोड़ दूं लाइक दिस, तभी तो देखो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उस केस में आप देखो, आप कुछ सोचो, ये यहां पर थे ये ओपन चेन में, ठीक है। अब हमने इनको यहां से जोड़ के इनको फोर्स किया, ऐसे ऐसे फोर्स कर रहे हैं, ऐसे कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, रिंग बनाओ। तो ये अपने नॉर्मल जो उनकी नॉर्मल नेचुरल एग्जिस्टेंस है उससे हम उनको फोर्स करके ऐसे बांध रहे हैं कि चलो उड़ो, ऊपर आओ, ऐसे ऊपर आओ और आपस में जुड़ के रिंग बनाओ। तो ये जो बॉन्ड्स थे उनको फोर्स करके रिंग बनाई गई है। तो ऑब्वियसली वो जो स्ट्रक्चर बना है, अब उसमें क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड एंगल अब 120 डिग्री थोड़ी ना रहेगा, अब ये 120 डिग्री से कम हो जाएगा। It will become, the bond angle will become less than 120 degree inside the ring। या जो भी कहने का मतलब है कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था ना एक डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, वो बॉन्ड एंगल अब रिंग बनने के बाद उससे डेविएट कर जाता है, वो उसके बराबर नहीं रहता। और जितना ज्यादा वो उससे दूर जाता है, जितना ज्यादा उसमें चेंजेस आते हैं, उतना ज्यादा जो है स्ट्रेन क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है रिंग के अंदर, उसी को बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। अब देखो ना, ये ऐसे करके ये मजबूरी में जुड़ा हुआ है रिंग बनाकर। तो अगर कोई डबल बॉन्ड किसी रिंग का पार्ट है लाइक दिस, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रिंग स्ट्रेन रहता ही है ना, कुछ ना कुछ स्ट्रेन सा रहता है। फीलिंग आई रिंग स्ट्रेन की, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है ना बेटा, रिंग का साइज मैटर करता है। जो छोटी रिंग्स होती है ना, जैसे ये वाली, ये 3 मेंबर की सबसे छोटी रिंग है, इसमें सबसे ज्यादा रिंग स्ट्रेन है। और जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता है लाइक दिस दिस दिस, तो जो रिंग स्ट्रेन है वो थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाता है, क्योंकि रिंग बड़ी हो रही है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, बॉन्ड्स जो है वो थोड़े फैल गए, यहाँ पे देखो बॉन्ड्स थोड़े फैल गए, दूर दूर है, तो वो अपने 120 के आसपास रह सकते हैं। उससे डेविएटेड है पर इतना डेविएटेड नहीं है जितना यहाँ पे काम खराब हुआ है। यहाँ पे पता है कैसे, कितना कितना काम खराब हुआ है साइक्लोप्रोपीन रिंग में, कितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन है इसके अंदर। देखो आप ये देखो, इससे सब अंदाजा लगाओ। ये नॉर्मल ओरिएंटेशन थी ये 2 बॉन्ड्स की, ठीक है, ये 2 बॉन्ड्स थे डबल बॉन्ड पे, नॉर्मली ऐसे 120 डिग्री पे थे। अब जब ये रिंग बनानी है तो क्या किया, इनको फोर्स करके यहां से बेटा, यहां से पहले थे ये, दूसरे कलर से बनाती हूं, इनको फोर्स करके ऐसे थे ये पहले, इनको फोर्स करके क्या कर दिया, इनको अब हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये रिंग बन गई डबल बॉन्ड के साथ। सो जो बॉन्ड्स यहां थे उनको फोर्स करके ऐसे ले आए। अब आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल का बात, ध्यान से देखना एक बात, चीज बहुत इजी है। पहले ये बॉन्ड एंगल था लाइक ये वाला, दैट वाज लाइक 120 डिग्री। अब बेटा जो बॉन्ड एंगल बना है, अब जो बॉन्ड एंगल बना है वो ये वाला है, ये जो रिंग के अंदर है, ये बॉन्ड एंगल, ये कितना है देख पा रहे हो, 120 से कितना छोटा है। आप इससे हिसाब लगाओ, ये 120 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है, ये क्या होता है आपका, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, मैथ्स में पढ़ते हो कि ऐसे है लाइक दिस। लेकिन ये रिंग बनने के बाद ऐसे वाला जो चीज थी वो ऐसी हो गई, अक्यूट एंगल बन गई, अब ये अक्यूट हो गई, ठीक है। सो यही है, ऑब्ट्यूस से क्यूट जा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल पूरा क्यूट एंगल में बदल रहा है, लाइक दिस टू लाइक दिस। तो कितना स्ट्रेन आया होगा, राइट, यू कैन इमेजिन द स्ट्रेन द रिंग इज सर्वाइविंग। सो ये साइक्लोप्रोपीन रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, रिंग स्ट्रेन होता है। तो रिंग स्ट्रेन का ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि इस ऑर्डर में है ना, ग्रेटर लाइक दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन, इस ऑर्डर में इनका रिंग स्ट्रेन मौजूद है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा, अब आ जाते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। स्टेबिलिटी जो होती है वो रिंग स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वही कि ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेन में है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। सो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा रिंग स्ट्रेन। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपनी और मेन टॉपिक पे जो है HOH। अब बेटा स्टेबिलिटी अगर रिंग स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो HOH जो होगा वो रिंग स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। HOH और स्टेबिलिटी इनवर्सली है इसलिए। सो HOH यहां से आपको मेन फैक्टर मिल गया,
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है किसी भी साइक्लोएल्कीन की, वो उसके रिंग स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसमें ज्यादा रिंग स्ट्रेन उसकी HOH भी ज्यादा, सो HOH का ऑर्डर भी इनका यही होगा जो इनके रिंग स्ट्रेन का ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर है ये वाला फैक्टर भी। क्वेश्चन टाइम, चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैंने बेटा आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, 4 अल्कीन्स बनाई हैं। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं अपने फैक्टर्स, कंपेयर करते हैं कि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले एट अ वन गो, एट अ ग्लैंस, जो सबसे इजी चीज होती है ना देखना HOH कंपेयर करने के लिए या स्टेबिलिटी, वो कौन सा फैक्टर है? एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आप ये देख सकते हो टेट्रा, ट्राई, डाइट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, उससे अगर चीज हमारी सॉल्व हो रही है तो पहले उसके बेसिस पे अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलो लगाते हैं इनका, तो आप देखो कैसे देखोगे। देखो क्या करना है, अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूं। ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे आप देखो एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये अंदर रिंग जिससे फॉर्म हो रही है दिस ग्रुप। ठीक है, और ये भी एक आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है जो रिंग का पार्ट है। लाइक ये 2, 3 और 4, चारों जो आपके अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस डबल बॉन्ड के ऊपर। सो दिस डबल बॉन्ड, दिस अल्कीन, दिस वन इज अ बेटा 1 2 3 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है? ये बेटा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। और इसको देखो, ये डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप ये बेटा, एक ये नीचे रिंग वाला, एक ये वाला अगेन रिंग वाला, और फोर्थ नहीं है कुछ, तो वहां पे क्या होगी? जहां फोर्थ कुछ नहीं है, बॉन्ड लाइन नोटेशंस भी पढ़ाते हैं, यहाँ बेटा एक H होगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो अपने लिए तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सो सिंपली इस पे 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो दिस वन बेटा इज अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन चेक कर रहे हैं हम। अब इस डबल बॉन्ड को देखो, ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। ऐसे डबल बॉन्ड्स को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स भी बोलते हैं, रिंग के बाहर होते हैं। अब यहां आप देखो, ये डबल बॉन्ड पे एक ग्रुप ये लगा हुआ है रिंग वाला, दिस वन। ठीक है, ये जा रहा है, दूसरा ग्रुप लगा हुआ ये वाला रिंग में जा रहा है, दिस वन। सो 2 ग्रुप्स मिल गए। यहां पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, और उस पर कुछ नहीं है, तो बेटा ऐसे 2 हाइड्रोजन हैं। दैट्स हाउ वी ओपन बॉन्ड लाइन नोटेशंस। ठीक है, और ये तो अपने लिए है नहीं कोई काम के, दीज आर नॉट द सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर अस। सो 1 और 2, यहां पे मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स दिखे हैं, यानी कि ये एक डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो। लास्ट वाले में आप देखते हो ये रहा डबल बॉन्ड, ये गया एक ग्रुप अंदर रिंग में, दिस इज द सेकेंड ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड, दिस सेकेंड ग्रुप। बाकी इस पे बेटा 2 यहाँ पे क्या होंगी? हाइड्रोजन्स। सो यहां पर भी मुझे 1 और 2 2 सब्स्टिट्यूएंट्स दिखे, यानी कि दिस इज ऑल्सो ए डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो मुझे ये दिख रहा है, तो पहले सबसे पहले मैंने आपको कहा टेट्रा ट्राई डाई वाला ट्रेंड लगा दिया और सीधा, है ना, क्योंकि बट अगेन मैंने वहां पे भी रिपीट किया था, लेकिन लगाने के बाद हम अल्फा हाइड्रोजन्स निकाल कर देखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन से हमने आंसर हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना ही है। अल्टीमेट फैक्टर वही होता है सब्स्टिट्यूशन में, अल्फा हाइड्रोजन्स, कि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी अल्कीन की, या उतनी ही कम HOH अल्कीन की। क्लियर? चलो करते हैं। देखो, अब यहां पर सीधा आप ये लगा सकते हो स्टेबिलिटी में कि टेट्रा की ट्राई से ज्यादा होती है और ट्राई की डाई से ज्यादा होती है। इन दोनों में अभी पता नहीं लगा, तो इतना पता लग गया कि 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा होगी, और इन दोनों की स्टेबिलिटी इन जनरल 3 और 4 से ज्यादा होगी, बट आपस में 3 4 की अभी नहीं पता लगी। दैट मीन्स के जो ये फैक्टर है यहीं तक हेल्प कर सकता था, अब हमें आगे बढ़ना होगा। 3 और 4 जो दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स हैं, दोनों के बीच डिफरेंस बताने के लिए हमें और आगे थोड़ा डीप में जाना होगा। तो वहां पे बेटा मैं आपको कह रही थी कि लगाओ अब अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या लगाओ? अल्फा हाइड्रोजन्स। करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर बेटा सबके लिए लिख लो, सारी अल्कीन्स के लिए लिख लो। ठीक है, चलो ये डाई से स्टार्ट करता है, ये वाली फोर्थ वाली। देखो बेटा ये डबल बॉन्ड है, ये गया आपका एक ग्रुप। यहां से बेटा जो ये बॉन्ड जा रहा है, यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ये दोनों कार्बन जो है बेटा, ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड जा रहा है, किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। सो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ये 2 कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, तो ये कौन हुए? ये हुए अल्फा कार्बन्स, और उनपे मौजूद हाइड्रोजन होंगी अल्फा हाइड्रोजन्स।
तो अल्फा हाइड्रोजन्स दिखाई थोड़ी ना है, खुद से आपको प्रकट करनी पड़ती है मॉलिक्यूल में। दीज आर द टू। तो ना इस कार्बन के 2 बॉन्ड रिंग में है तो बाकी 2 हाइड्रोजन्स के साथ होंगे, दैट्स वाई ऐसे करके हमने खोला। तो यहाँ पे आ गई बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी आ गई 2, टोटल काउंट कर लो 2 + 2, ये 2 और ये 2, टोटल बेटा 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले अल्कीन में। सो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है दिस इज विद 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, क्लियर है। अगेन सेइंग अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने में ओपन करके मुश्किल आती है, और वीडियोस हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। देखो इस वाले में देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर अल्फा कार्बन कौन है, एक यहां से बॉन्ड गया दिस कार्बन, यहां से बॉन्ड गया दिस कार्बन, ये 2 अल्फा कार्बन हैं और इन पे मौजूद हाइड्रोजन्स होंगी अल्फा हाइड्रोजन्स। देखो इस कार्बन पे एक बॉन्ड तो ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, जो नहीं दिखा वही है H, एक जो बाकी का 4th बॉन्ड बचा है ना। सो एक H यहाँ पे है ऑन दिस कार्बन, दिस इज 1 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन पे बेटा एज इट इज 2 H's हैं, तो ये दोनों भी अल्फा हैं। सो टोटल 1, 2 and 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, 1, 2 and 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। सो ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है दिस इज हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहीं पर जो है डिफरेंस वो क्लियर हो गया कि 3 और 4 में स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। 3 और 4 जो थे वो दोनों ही जो डबल बॉन्ड्स थे वो डाई सब्स्टिट्यूटेड थे। क्लियर। तो वहां से तो हम डिसाइड नहीं कर पाए एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, तो हम गए डीपर इनटू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और हमने देखा इस वाली जो ये वाला जो डाई सब्स्टिट्यूटेड केस है इसमें 3 अल्फा एच है, लेकिन इसमें 4 अल्फा एच है, और जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन से वो अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, बताया था अभी जस्ट, है ना। सो 4th की स्टेबिलिटी 3rd से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन्स देन दिस। यहाँ पे ऑर्डर क्लियर हो गया, इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दो। यहाँ पे आएगा 4, फिर ग्रेटर देन 3, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बट अगेन इन दोनों के भी अल्फा हाइड्रोजन्स आप निकाल लो, वैसे दिख रहा है कि टेट्रा और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, सो 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2, बट फिर भी अल्फा हाइड्रोजन्स निकाल के क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो निकाल लो, इट्स वेरी इजी। ये डबल बॉन्ड है, यहां पे बेटा क्या है, मिथाइल ग्रुप, खोल के लिख लो। उस मिथाइल ग्रुप की आपके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आ गई। रिंग के अंदर भी ये 2 अल्फा कार्बन है इसके, राइट, और उनके ऊपर क्या है 2 H। सो 3 और 3 6, 3 ये, फिर उसके बाद 2 ये और 2 ये, सो 3 3 6 2 8 और 2 10। इस वाले अल्कीन में बेटा 10 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है और साथ में 10 हैं। आगे चलो, इस वाली अल्कीन में देखो, इस वाली में कितने अल्फा एच हैं, यहां पे मिथाइल प्रेजेंट है, यहां पे भी मिथाइल प्रेजेंट है। सो एक बार खोल रही हूं सारा, और यहां पर आपके पास ये वाला ग्रुप जा रहा है रिंग में, इस पे कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हाइड्रोजन है। अब वही वैसे वीडियो में बताया हुआ है अल्फा हाइड्रोजन्स वाली, बट ये H तो बेटा डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, तो ये तो अल्फा H है नहीं। ये कार्बन बेटा डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये मेरा अल्फा कार्बन जरूर है। ठीक है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, इस पे लगी है 3 हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, राइट। फिर उसके बाद मैं आती हूँ इस तरफ, यहां पर बेटा मैं देखती हूँ यहां पर ये कार्बन है, नॉट दिस वन, ये तो आगे है। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है या फिर ये, बेटा ये है, दिस कार्बन ऑफ द रिंग विच इज डायरेक्टली ज्वाइंट टू द डबल बॉन्ड। सो ये कुछ नहीं है मेरे लिए, दिस कार्बन इज द वन। तो इसके ऊपर एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बचा हुआ सिर्फ एक ही बॉन्ड है यहाँ, है ना, तो वो हाइड्रोजन होएगा। सो एक अल्फा एच मुझे यहाँ मिल गई, 3 अल्फा एच यहाँ मिल गई, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है दिस कार्बन, इट इज ऑल्सो हैविंग 2 H's, सो 2 अल्फा एच मुझे यहाँ मिल गई। सो 2 ये, 1 3 और 3 ये 6। सो बेटा इस वाली अल्कीन में आपके पास से लिख लेते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे भी 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा है जो हमने लिखा था।
ठीक है। सो यहाँ पे अगेन जो आपका एक्सटेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन फैक्टर है कि टेट्रा सब्सटीट्यूटेड मोर स्टेबल देन ट्राई, वो सिंक में ही है अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर के साथ, और ज्यादातर एग्जांपल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां ये दोनों सिंक में रहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन और एक्सटेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तभी हमने उनको साइमल्टेनियस स्टडी किया था फर्स्ट फैक्टर में, ठीक है। सो दिस टेट्रा वन इज हैविंग 10 अल्फा एच, ट्राई वन इज हैविंग 6 अल्फा एच, और फिर उसके बाद आपके पास डाई वाला है 2 जिसमें 4 अल्फा एच वाला है और 3। सो अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन्स ऑल्सो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी दिस 1, then this 2, then this 4, then this 3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डन, सॉर्टेड, डीपली अंडरस्टूड, ठीक है। अब HOH ऑर्डर लगा दो, कुछ नहीं करना HOH के लिए, बस स्टेबिलिटी का ही रिवर्स होता है। सो 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो सबसे ज्यादा HOH, सबसे कम HOH होएगी इस वाले एग्जाम्पल। अगला फैक्टर हम देखते हैं जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट करता है, वो बहुत ही ऑब्वियस सा फैक्टर है, आओ इसे समझते हैं। दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड्स हैं टोटल उस मॉलिक्यूल में, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे बेटा उतनी ही ज्यादा HOH होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट। ऐसा क्यों है? देखो सपोज, देखो हमने ये वाली अल्कीन ली, ठीक है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो ये यहां पर एक पाई बॉन्ड है, राइट। कॉन्ट्रेरी टू दिस मैंने यहां पर ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया है, यहां पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि एक डाईन है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और उसमें एक ये और एक ये 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और हमने स्टार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में होता क्या है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में होता यही है कि ये जो पाई बॉन्ड है बेटा ये ब्रेक कर जाता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इन 2 कार्बन्स पे ऐसे ऐड कर जाता है, मेकिंग 2 सिंगल बॉन्ड्स लाइक दिस, CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड, पाई ब्रेक्स और ये 2 CH सिग्मा फॉर्म हो जाते हैं। तो वहीं अगर बेटा इस मॉलिक्यूल में, इस डाईन में, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो दोनों हाइड्रोजिनेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही H2 का मॉलिक्यूल यूज हुआ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे H2 के, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक करेंगे और दोनों जगह पर लाइक दिस CH सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे ऑन दिस साइड ऑल्सो एंड ऑन दिस, मतलब इस डबल बॉन्ड पे भी ऐसे सेम चीज होगी हाइड्रोजनेशन, इस डबल बॉन्ड पे भी हाइड्रोजनेशन होगी, दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक करके हाइड्रोजनेट होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स H2 के यूज होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेटा पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें 1 था इसमें 2 था, उतनी ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी और सेम मतलब जितने ये CH बॉन्ड्स फॉर्म होंगे उतनी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना, हीट रिलीज होगी ना उस रिएक्शन में। तो दैट इज वाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है वो पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां पर मैं आपको मेंशन कर दूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी और फैक्टर देखने से पहले HOH जब आप कंपेयर करो किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सबसे पहला फैक्टर जो देखना है ना बेटा, सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर वो यही है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यही नोट करना आपको कि सबसे पहला फैक्टर जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो HOH का, तो वो देखना है ये इतना सिंपल बेसिक सा फैक्टर है और इसे कई बार हम मिस कर जाते हैं, है ना, ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन ऑन HOH अफेक्ट करो तो अटेम्प्ट करो, तो सबसे पहले आप वहां पे ये देखो कि पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे टिक सीधा उसका ही सबसे पहले HOH ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगी। तो सिंपल इन दोनों में से बेटा इस मॉलिक्यूल का ये 2 है ये 1 है, तो HOH जो है ना वो बेटा 2 की ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है, इसमें एक ही है, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी। सेम बेसिस पे, सेम ग्राउंड्स पे बेटा मैंने ओपन चेन में भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दिया है। आप देखो ये कार्बन की चेन चल रही है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड्स हैं और यहाँ 3 डबल बॉन्ड्स हैं। सो पाई बॉन्ड्स का नंबर डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स हैं और बेटा यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो HOH का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बेटा HOH का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड्स, तो इसकी HOH सबसे ज्यादा
फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1 का होगा HOH का ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले इस फैक्टर को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स वाले जो फैक्टर हमने पीछे पढ़े थे। अब जब बेटा मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता है, यानी अब हम सिंपल अल्कीन की नहीं, डायईन, ट्रायईन ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक नहीं मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, तब बेटा वहां पे एक और फैक्टर आ जाता है टू कंसीडर, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है या नहीं है उस सिस्टम में, दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर। तो कॉन्जुगेशन भी एक फैक्टर है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को बेटा अफेक्ट करता है। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वहां रेजोनेंस होगी, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो आपस में कॉन्जुगेटेड हैं, देयर विल बी रेजोनेंस बिटवीन द डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जैसे हम बनाते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एडिशनल स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो जो कॉन्जुगेटेड मतलब मान लो सपोज मैं डायईन ले लेती हूँ, सबसे सिंपल कि उसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, ये डायईन्स हैं, दोनों में आप देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है 1 2, इस केस में भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, दोनों ही आपकी डायईन्स हैं, डायईन्स, ठीक है ना, कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कॉन्जुगेशन फैक्टर से कि जिस अल्कीन में कॉन्जुगेशन है उसमें रेजोनेंस होगी और वो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करेगा, उससे एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। यानी कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं वो आइसोलेटेड डाइन से ज्यादा स्टेबल होती हैं। वर्ड्स का मीनिंग ये है कि जैसे ये देखो, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बेटा एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, सिस्टम क्या है, डबल सिंगल डबल, डबल है ना, सिंगल फिर डबल। इस टाइप का सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो वहां पर क्या होती है, इस टाइप से ये बॉन्ड लाइक ऐसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाता है, तो ये रेजोनेंस होती है और ये 2 डबल बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेटेड है, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम एज कंपेयर टू दिस सिस्टम। यहां पर देखो जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो एक इधर है एक इधर है, और उनके बीच में यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड उनके बीच था, यहाँ पे क्या है, 1 और 2 सिंगल बॉन्ड्स से सेपरेटेड हैं ये डबल बॉन्ड्स। सो इनके बीच कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई, इनमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, दीज आर सेपरेट, एक दूसरे से आइसोलेटेड है। सो दिस टाइप ऑफ अ डाइन इज कॉल्ड आइसोलेटेड डायईन। ठीक है, कि ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं इनके बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, और ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है नहीं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा होता है, ऐसा डबल सिंगल डबल। सो यहां रेजोनेंस होती है, यहां ऐसी कोई रेजोनेंस नहीं होती है, यहां पे होती है। सो ये इसको स्टेबल करती है। सो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बेटा, स्टेबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों डाइन्स में से द कॉन्जुगेटेड डाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में है तो ऑब्वियसली HOH किस ऑर्डर में होगी, उल्टे ऑर्डर में होगी, यानी कि जो आइसोलेटेड डाइन है उसकी HOH कॉन्जुगेटेड डाइन से ज्यादा होगी। ये मैंने यहां लिखा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा आइसोलेटेड वाली सिस्टम का ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है देन दी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है। सो इन दोनों में से भी बेटा दिस वन, द आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज गोइंग टू हैव हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देन दिस वन। ठीक है, अब यही जो आपने अभी 2 फैक्टर्स जस्ट अभी पढ़े, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने की वो जितने ज्यादा हो HOH ज्यादा होती है, और ये कि डाइन्स या ऐसा कुछ सिस्टम आ गया ज्यादा डबल बॉन्ड्स वाला, तो आइसोलेटेड की HOH जो है वो कॉन्जुगेटेड से ज्यादा होती है। इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे ही बेटा नीचे जो क्वेश्चन लिखा है इसे अटेम्प्ट करो। ये आपका वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो। ये देखो मैंने यहाँ पे 3 आपके मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और आइसोलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड के बेसिस पे आपको कंबाइन करके ऑर्डर बताना है मुझे HOH का। अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में अरेंज करो 1 2 और 3 को उनके HOH के ऑर्डर में। ठीक है, यही फैक्टर्स लगाकर, और कमेंट्स में जरूर बताना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, तो आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू यू। एक एडिशनल नोट लिख लो, काम का है। सो राइट डाउन दिस नोट, दिस इज अबाउट क्यूमुलेटेड डाइन्स। बेटा क्यूमुलेटेड सिस्टम्स कैसे होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड डाइन्स। क्यूमुलेटेड सिस्टम्स बेटा मतलब होता है कि डायईन तो मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, क्यूमुलेटेड है का मतलब है कि एक साथ
लगातार, अगर लगातार में डबल बॉन्ड्स आते हैं ना तो वो क्यूमुलेटेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि यहां पर बनाया देखो, ये जो दो डबल बॉन्ड्स हैं ये लगातार आ रहे हैं, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद फिर एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बीच में दोनों डबल बॉन्ड्स के कोई गैप, कोई ब्रेक नहीं है। सो जब लगातार में डबल बॉन्ड्स आए दैट इज क्यूमुलेटेड सिस्टम, तो ये हमारी एक क्यूमुलेटेड डाइईन है, ठीक है। तो इसको भी साथ ही कंबाइन कर लो आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के साथ, और कंबाइंड अगर हम इनका ट्रेंड देखें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, तो वो ये होता है कि क्यूमुलेटेड डाइईन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर देन आइसोलेटेड, ग्रेटर देन कॉन्जुगेटेड, ये आपने नोट करना है। सो HOH का ऑर्डर क्या होता है, क्यूमुलेटेड, ग्रेटर देन आइसोलेटेड, ग्रेटर देन कॉन्जुगेटेड। ये तो हमने अभी कवर किया है ना कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन आ रही है तो उसकी HOH कम होती है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड से ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए उसकी HOH आइसोलेटेड से कम होती है। तो वही बेसिस पे बेटा इन तीनों सिस्टम्स में से ना जो क्यूमुलेटेड टाइप की डाइईन है ना वो सबसे कम स्टेबल होती है, इट इज द लीस्ट स्टेबल। इस वजह से सबसे ज्यादा HOH जो है वो इसकी होती है। सो पहचान आपको आती है ना, लगातार में डबल बॉन्ड्स, दिस इज द क्यूमुलेटेड सिस्टम। यहाँ पे देखो आइसोलेटेड डाइईन है ये, कैसे, ये जो आप इसको नोट जरूर कर लेना, ये बेसिक जो हमने एक स्केलेटन से बनाया ना, ऑलवेज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ये देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स उनके बीच में क्या हो रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ब्रेक हो गई कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे दीज आर नॉट कॉन्जुगेटेड, दीज आर आइसोलेटेड। सो दिस इज एन आइसोलेटेड डाइईन। दिस वन बेटा, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों के बीच क्या है, एक सिंगल बॉन्ड की दूरी है बस। सो इट इज अ डबल सिंगल डबल सिस्टम, डबल सिंगल डबल हो गया कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो जैसे ही आप क्यूमुलेटेड से आइसोलेटेड से कॉन्जुगेटेड ऊपर से नीचे यहां जा रहे हो, तो जो स्टेबिलिटी है इनकी, इन डाइईन्स की, वो कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी इनकी बढ़ रही है, ये सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। हेंस जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इस ऑर्डर में है कि सबसे ज्यादा HOH क्यूमुलेटेड की, फिर आइसोलेटेड की, फिर कॉन्जुगेटेड की, लाइक दिस। सो दिस वाज एन एडिशनल नोट पॉइंट जिसे आप नोट करो। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लास्ट, जिसमें हम कोशिश करेंगे सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएं और प्रैक्टिस हो जाए, और फिर हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, देखो यहां पर मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए, नाम है ABC, ठीक है जी। अब मुझे क्या बताना है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर और HOH का ऑर्डर। तो सबसे पहले हम सबसे पहला फैक्टर लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, कभी भी आपको HOH क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेक करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने चेक किए, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो वंस मैंने ये चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सब में सेम है, अब मैं देखती हूँ वो फैक्टर्स जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को अफेक्ट करते हैं और अदर फैक्टर्स जो हमने स्टडी किए हैं, ठीक है। तो उसमें मैं देखती हूँ कि तीनों के तीनों जो मुझे सिस्टम दिए हुए हैं वो क्या है, डाइईन्स है ना, 2-2 डबल बॉन्ड है सब में। सो ये तीनों क्या है, डाइईन्स, राइट। और डाइईन्स के सिस्टम मैंने भी पढ़े, क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, और मुझे पता है वो चीज जब डाइईन्स आ गए मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, तो ये भी मुझे चेक करना है, राइट। सो चलो देखते हैं कि कौन सा कैसा सिस्टम है। तो देखो ये मॉलिक्यूल देखो, ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, इनका तो आपस में कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, है ना। दीज 2 आर द आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आपकी एक आइसोलेटेड डाइईन है, दिख रहा है। अब देखो B और A को, इन दोनों को देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, डबल, देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। सो डबल सिंगल डबल इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो ये जो मेरी है, ये एक, थोड़ा सा इसको यहां लिख देती हूं, इज ए कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है। अब A को देखो, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। सो डबल सिंगल डबल, ये भी मेरी कॉन्जुगेटेड डाइईन ही है। सो ये भी कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ये भी कॉन्जुगेटेड डाइईन है, और ये आइसोलेटेड है। तो पहले तो इसी फैक्टर के बेसिस पे मैं एक ऑर्डर लगा सकती हूँ। इतना समझ आ रहा है कि A और B की जो स्टेबिलिटी होगी वो C से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। सो मैं इतना लिख सकती हूँ, A और B आपस में नहीं पता इनका, बट A और B स्टेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन C। इतना क्लियर है, ठीक है।
अब बात करते हैं ए और बी के विद इन कैसे डिसाइड करूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो ये भी कॉन्जुगेटेड है, ये भी कॉन्जुगेटेड डाइन है। सो फिर अब आगे चलेंगे और फैक्टर देखेंगे। और हम क्या देख सकते हैं, जो एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर है। सो और डीपर जाएंगे तो हम अल्फा हाइड्रोजन्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अल्फा हाइड्रोजन्स डेफिनेटली इन दोनों की कुछ ना कुछ डिफरेंट आएंगी। तो आओ करके देखते हैं। अगर आप चाहते हो वीडियो पॉज करके यहाँ पे खुद अल्फा हाइड्रोजन्स पहले आप निकालना और ट्राई करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन्स देखते हैं। ए में तो बेटा क्या है, ये देखो ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है दैट इज दिस वन, ये रिंग वाला, और इसके ऊपर है 2 हाइड्रोजन्स। सो 2 अल्फा हाइड्रोजन्स यहां से आ गई। फिर इस डबल बॉन्ड के लिए देखती हूँ तो क्या हो रहा है, इस डबल बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड बेटा ऐसे जा रहा है यहां। सो जो ये कार्बन है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। दूसरा बॉन्ड जा रहा है ऐसे यहां इस कार्बन के साथ। सो दीज 2 कार्बन्स यू सी आर डायरेक्टली अटैच्ड ऑन दिस डबल बॉन्ड। ये देखो डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है और ये कार्बन भी कहां जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड पे। सो दीज 2 आर द अल्फा कार्बन्स। और इन पे अब हाइड्रोजन देखो कितनी है, ये वाले कार्बन पे तो बेटा 2 एचेस हैं, तो 2 अल्फा एच ये हो गए। और ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन रखे हैं, सिर्फ एक ही खाली है, तो वो एक एच होगा, है ना। तो ये एक हो गई अल्फा एच। सो टोटल अल्फा एच गिनो, पूरा जो ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये पूरा मॉलिक्यूल है ए। टोटल अल्फा एच कितने हो गए इसके लिए, 2 ये हो गए, एक ये हो गया और 2 ये हो गए। सो 2 2 4 एंड 1 5। सो इसमें आ रहे हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, अब देखते हैं इस बी वाले मॉलिक्यूल में, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो देखो यहां पे आप देखते हो, पहले इस डबल बॉन्ड को देखो। इस डबल बॉन्ड पे यहां पे मुझे दिख रहा है ना, यहां पे एक बॉन्ड जा रहा है, ये तो डबल बॉन्ड का आगे इसी से जुड़ा है डाइन का। ये बॉन्ड बेटा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहां एक कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है डबल बॉन्ड से। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड के लिए ये एक कार्बन है जो कि डायरेक्टली जुड़ा है विद दिस डबल बॉन्ड। सो दीज आर द ओनली टू अल्फा कार्बन्स इन दिस सिस्टम। और इन पे जो एचेस होंगी वही अल्फा एच होंगी। कितनी होंगी देखो, एक एच, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखे हैं, एक की जगह खाली थी। 3 बॉन्ड ऑलरेडी, एक की जगह खाली। सो दिस 1 and this 2, there are only 2 alpha hydrogens for this conjugated diene. Okay, so A के केस में 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, B के केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो ऑब्वियसली फिर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, A ज्यादा स्टेबल होगा B से। सो हम यहां लगा सकते हैं A ग्रेटर देन B। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिसाइड हो गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो HOH डिसाइड करो, इसको फ्लिप कर दो, दैट इज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। That is how you can find the order of heat of hydrogenation for these 3 examples जो मैंने यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन का, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये टॉपिक मीनिंग के साथ साथ उसका सिग्निफिकेंस, क्वेश्चंस, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कैसे देखने हैं, सब क्लियर हो गया होगा। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो होमवर्क क्वेश्चंस 2 थे उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, उनका आंसर मुझे रिप्लाई करना। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।